हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आप सभी का मेवाड़ी आइस में। इस वीडियो में हम भूगोल विषय के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सोन नदी। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? निम्नलिखित झीलों में से किसको राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन है उंटी झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी पुलिकट झील। भीमताल झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। भीमताल झील उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमताल झील। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी दामोदर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गंगा। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नंदा देवी चोटी किस हिमालय से संबंधित है? निम्नलिखित में नंदा देवी चोटी किस हिमालय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है। कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है नंदा देवी चोटी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से जास्कर श्रेणी का संबंध किस राज्य से है? निम्नलिखित राज्यों में से जास्कर श्रेणी का संबंध किस राज्य से है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। जास्कर श्रेणी का संबंध जम्मू एवं कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू एवं कश्मीर से, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी विंध्यन, ऑप्शन डी अरावली। शिवालिक पर्वत श्रेणी सर्वाधिक नवीन पर्वत श्रेणियों में शामिल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोआब। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड राज्य में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड राज्य। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी बनेरघट्टा जैविक उद्यान, ऑप्शन सी कोरिंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान है बनेरघट्टा जैविकी उद्यान। बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान है बेंगलुरु में अवस्थित, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बनेरघट्टा जैविकी उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्लिन, ऑप्शन बी शियामी फाइटिंग फिश, ऑप्शन सी हिल्सा, ऑप्शन डी व्हेल शार्क। जो ये ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। कौन सी है? व्हेल शार्क, जिसके अंतर्गत आती है नील व्हेल। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हेल शार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से विषुवतीय प्रदेश का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी सिट्रस फलों को उगाना, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना, ऑप्शन डी मधुमक्खी पालन। विषुवतीय प्रदेश का जो मुख्य व्यवसाय है वह है उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना। क्या है? उष्णकटिबंधीय फसलों को उगाना। अब उष्णकटिबंधीय फसलों के उदाहरण अगर हम देखें तो क्या है इसमें आ गया अनानास आ गया, खजूर आ गया, काजू आ गया। ये कुछ प्रमुख उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्र अत्यधिक ठंड क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र कम वर्षायुक्त क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन सी मेगा थर्मल क्षेत्र होते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा भर क्या होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, इसलिए यहाँ अधिक मात्रा में गर्मी और अधिक मात्रा में वर्षा होता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा? मेगा थर्मल क्षेत्र। क्या कहा जाएगा? मेगा थर्मल क्षेत्र। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेगा थर्मल क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी ओटावा में, ऑप्शन सी जेनेवा में, ऑप्शन डी मॉस्को में। WMO का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है। यूरोपीय कंट्री है और जेनेवा में 23 मार्च 1950 को, कब? 23 मार्च 1950 को क्या हुआ? WMO की स्थापना हुई। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में कौन सा एक सुमेलित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुस्ताज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेल्ड हंगरी, ऑप्शन सी डाउन्स अफ्रीका, ऑप्शन डी पेयरीज उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जो हमें बताना है कि कौन सा वर्ग एक सुमेलित है। पुस्ताज कहा जाता है हंगरी में। पुस्ताज कहाँ कहा जाता है? हंगरी में। वेल्ड कहा जाता है अफ्रीका में और डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। पेयरीज कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में। इसलिए इस प्रश्न में केवल ऑप्शन डी सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी सुमेलित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पेयरीज। क्या है? ऑप्शन डी पेयरीज उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व की सबसे गहरी तथा प्राचीनतम झीलों में शामिल है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी विनिपेग झील, ऑप्शन सी बैकाल झील और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बैकाल झील। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी
भारत, ऑप्शन डी सोमाली। नीचे जो ये देश दिए गए हैं इनमें कनाडा की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। किसकी है? कनाडा की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। भारतीय राज्यों में केरल राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से भारत का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह है तापीय ऊर्जा। क्या है? तापीय ऊर्जा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? निम्न में से जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जवाहर सुरंग है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुडप्पा तंत्र, ऑप्शन बी विंध्यन तंत्र, ऑप्शन सी गोंडवाना तंत्र, ऑप्शन डी धारवाड़ तंत्र। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 5 राज्यों से, ऑप्शन डी 10 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गई चोटियों में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी धोधा बेटा। जो नीचे दक्षिण भारत की चोटियां दी गई हैं इनमें सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ऑप्शन बी गंगा नदी पर, ऑप्शन सी यमुना नदी पर, ऑप्शन डी सोन नदी पर। जो माजुली द्वीप है यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राकिम कुंड जलप्रपात, ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन सी केवती जलप्रपात, ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ है? क्या है? कुंचिकल जलप्रपात। और कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? यह है कर्नाटक में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कितनी है? 455 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गोवा की, ऑप्शन बी तमिलनाडु की, ऑप्शन सी गुजरात की और ऑप्शन डी कर्नाटक की। जो भारतीय राज्य दिए गए हैं इनमें गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8। 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है? जिनकी सीमा मिलती है समुद्र से। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी तटरेखा किससे मिलती है? समुद्र से। जो ये 9 राज्य हैं इनमें मुख्यतः कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और दूसरा है पुदुचेरी, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है, जहां नेलांग घाटी अवस्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में मसालों का बागान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। मसालों का बागान के नाम से केरल राज्य को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? केरल राज्य को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु प्लेट का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक लघु प्लेट का उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिलीपींस प्लेट, ऑप्शन बी अफ्रीकी प्लेट, ऑप्शन सी अरेबिया प्लेट और ऑप्शन डी नजका प्लेट। फिलीपींस, अरेबिया और नजका प्लेटें लघु प्लेटें हैं, जबकि जो अफ्रीकी प्लेट है यह एक बृहद प्लेट है यानी मेजर प्लेट है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीकी प्लेट। जब हम ज्योग्राफी में विवर्तनिक प्लेटों के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें दो प्रकार से प्लेटों को वर्गीकृत किया जाता है। वहां पर प्लेटों को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें प्लेटों को आकार और प्रकृति के आधार पर अलग अलग बांटा जाता है। प्रकृति के आधार पर प्लेटों को तीन प्रकार से बांटा जाता है, जिसमें महासागरीय प्लेट होगी, महाद्वीपीय प्लेट होगी और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें होगी। जबकि जब हम आकार के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण करते हैं तो वहां पर हमें तीन प्रकार की प्लेटों के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें प्रधान प्लेटें यानी मेजर प्लेट्स और गौड़ प्लेटें यानी माइनर प्लेट्स, छोटी प्लेटें कहते हैं जिनको, और माइक्रो प्लेटें होती हैं कुछ, इनके बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। जो प्रधान प्लेटें होती हैं, प्रधान प्लेटें 7 होती हैं, 7 प्रकार की हैं, 7 प्लेटें प्रधान प्लेटें हैं। ठीक है, जिसमें आ गई प्रशांत प्लेट आ गई, यूरेशियन प्लेट आ गई, अफ्रीकी प्लेट आ गई, उत्तरी अमेरिकी प्लेट आ गई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट आ गई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेटें आ गई। अगर हम बात करें छोटी प्लेटें या लघु प्लेटों की, तो उसमें आ गई जुआन डी फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, जापान प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरब प्लेट, ये आदि प्लेटें आ गई। और जब हम माइक्रो प्लेट्स की बात करते हैं तो माइक्रो प्लेट्स में एजियन प्लेट आ गई, मालपेलो प्लेटें आ गई, मारियाना प्लेटें आ गई, एड्रियाटिक प्लेटें आ गई। ये सारी प्लेटें हमें ज्योग्राफी में पढ़नी होती हैं। तो इसको हम जब ज्योग्राफी की डिटेल में अध्ययन करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट बेस वाली क्लासें जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इन प्लेटों के बारे में और भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।